क्या हुआ? जब दिल्ली के दो लड़कों ने निधिवन के रहस्यों को बताया झूठा, उसके बाद उन दोनों लड़कों के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे जानकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो खास उनके लिए है जो निधिवन के रहस्य को झूठा मानते हैं। और आज भी बहुत से लोगों का मानना है कि निधिवन में होने वाले चमत्कार काल्पनिक है और वहां के पंडित और कर्मचारी सिर्फ पैसे कमाने के लिए अफवाह फैलाते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि निधिवन में एक खुफिया सुरंग है जो रंग महल तक जाती है और मंदिर के लोग ही वहां पर रखे हुए श्रृंगार और भोग का सेवन करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को निधिवन के इस चमत्कारिक रहस्य का सच पता लग जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये घटना है आज से 6 महीने पहले की। दिल्ली के रहने वाले दो दोस्त रविंद्र और आशीष, दोनों को भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। ये दोनों विज्ञान के विद्यार्थी थे, इसलिए इनका रुझान विज्ञान की तरफ ज्यादा था। कोई इनसे भगवान के बारे में बात करता तो ये दोनों तर्क वितर्क करने लगते कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब झूठ है। ऐसे में एक दिन इनके आसपास के लोग मथुरा घूमने गए और वो लोग वृंदावन में स्थित निधिवन भी गए। निधिवन से लौटने के बाद उन लोगों ने रविंद्र और आशीष को निधिवन के चमत्कारिक रहस्यों के बारे में बताया, लेकिन वे दोनों ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है। उन्होंने बताया कि वहां पर रात में कोई नहीं रुकता। अगर कोई रुकने का प्रयास करता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और निधिवन में स्थित कोई भी चीज अपने साथ नहीं ला सकते हैं। ये सब बातें सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगे और बोलने लगे कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता, और बोलने लगे कि अगर ऐसा होता है तो हम भी निधिवन जाएंगे और देखेंगे वहां क्या होता है। 2 दिनों की छुट्टी लेकर रविंद्र और आशीष दोनों मथुरा के लिए निकल गए और वो निधिवन पहुंच गए। दिन भर वो लोग मजे मजे में निधिवन घूमते रहे। शाम होने के बाद उन्होंने सोचा कि रात यहीं बिताते हैं, लेकिन वहां के पंडित जी ने माना कर दिया और बोला, यहां कोई नहीं रुक सकता। तो निधिवन से जाते जाते रविंद्र और आशीष ने निधिवन के तुलसी के पेड़ों में एक लाल कपड़ा बांध दिया और उन पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों को तोड़कर अपने साथ ले आए। वे दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गए और अपने आसपास के लोगों को बताने लगे कि ये देखो, हम निधिवन से ये लेकर आए हैं और वहां हमने एक कपड़ा भी बंधा है। उस दिन जब रात हुई और दोनों सोने के लिए गए तो उस रात उन दोनों को कुछ अजीब अजीब सपने आए और रात में कई बार दोनों की डर से नींद खुल जाती। सुबह हुई तो दोनों ने सपने वाली बात एक दूसरे को बताई। फिर उन्होंने सोचा कि हम यात्रा करके आए हैं, शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। अगले रात जब वे दोनों फिर से सोने के लिए गए तो फिर से उनके साथ वही हुआ। दोनों इस बात से परेशान रहने लगे। कुछ दिनों तक उनके साथ लगातार यही हुआ और वे दोनों धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा था कि इनके साथ क्या हुआ है। तभी उनके पड़ोस के लोगों को यह बात याद आई कि वे दोनों निधिवन से कुछ लेकर आए थे। ये बात उन दोनों लड़कों के घर वालों को बताई गई। तभी उनके घर वाले उन दोनों को साथ लेकर निधिवन गए और वहां पर बंधे हुए लाल कपड़े को खोला और साथ में तुलसी की टहनियों को वहीं निधिवन में छोड़ दिया और सभी निधिवन में राधा कृष्ण के सामने माफी मांगी और वहां से घर के लिए रवाना हो गए। उस दिन के बाद से दोनों को आने वाले भयानक सपने और उनकी तबीयत दोनों ठीक होने लगी। रविंद्र और आशीष दोनों ने मान लिया कि निधिवन के रहस्य सच में चमत्कारिक है, वहां सच में राधा कृष्ण का वास है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है और निधिवन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लें। जय श्री राधे कृष्ण।